नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इसी वर्ष आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी कि चयन आप हो जाएं, तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए टेट वाली क्लास को। जितनी भी क्लासेज हमारे द्वारा शेयर की जा रही हैं, उन सभी क्लासेज को आप देखते चलिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आज आप देखिएगा, आपको लगेगा कि वाकई में बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रवीण सर लेकर आए हैं। और इतना ही नहीं, जब आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करके जब एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको फिर मेरी याद आएगी इस बात को लेकर कि प्रवीण सर ने ऐसा इतना अच्छे से क्वेश्चन को करवाया था, मानो कि वही उन्होंने ही पेपर बनाया हुआ है। मैं गारंटी लेता हूं कि बहुत बेहतर क्लास है यदि आप पूरी क्लास को देख लेते हैं तो। बाकी आधी अधूरी जानकारी आप जानते हैं, कोई मतलब नहीं है। जो लोग भी अभी हाल में पेपर देने जा रहे हैं, बस हमारे इस वीडियो को देखने के बाद वे जाएंगे और पेपर में जब बैठेंगे तो उन्हें पक्का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं एक एक प्रश्नों के बारे में दोस्तों। प्रश्न पहला प्रश्न ए है दोस्तों। बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा कि बर्फ के घर जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऐसा घर जो बर्फ का बना हो, जिसमें एस्किमो शिकारी निवास करते हैं, जनजातियां निवास करती हैं, उस घर को क्या कहा जाता है। हाउस बोट कहा जाता है, डोंगे कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है, टेंट कहा जाता है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जवाब देने में तो किसी को कठिनाई होगी ही नहीं, क्योंकि सभी छात्रों ने मेरी सारी क्लासेस को देखा हुआ है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ईवीएस को कवर किया हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए, अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि घर के प्रकार, संबंधित स्थान। पहला ऑप्शन कहता है कि इसमें हाउस बोट, दूसरा ऑप्शन कहता है डोंगे, तीसरा ऑप्शन कहता है इसमें टेंट, और यहाँ पर संबंधित कथन में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर एक तरीके से जुड़ रही हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, इतना अच्छा एक समझ लीजिए क्वेश्चन है, जवाब देने में आपको कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए। आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे, अगर आपको पता है यहाँ पर हाउस बोट जो है वो आपको कश्मीर में हाउस बोट प्रकार के घर देखने को मिलते हैं, तो हमारा ए यहाँ पर मिल जाता है और ए के साथ यहाँ पर 2 का मिलान हो रहा है। तो जहाँ हमें 2 मिल गया उसको हमने मिलान कर दिया, जहाँ 2 को छोड़ देते हैं, ये देखिए ए हमने कट कर दिया। जब ए के साथ यहाँ पर दूसरा मिलान हो गया तो बी के साथ पहला हो ही जाएगा। बी के साथ अगर आप देखते हैं तो पहला हो गया, और सी के साथ आप देखते हैं तो तीसरा हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होता है दूसरा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अगर देखते हैं आप तो हाउस बोट आपको देखने को मिलेंगे कश्मीर में, और डोंगे प्रकार के घर जो देखने को मिलेंगे आपको केरल में, और टेंट की बात करते हैं तो लद्दाख में दोस्तों देखने को मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जवाब देकर दिखाइए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। देखिए, प्रश्न ये है कि रैन बसेरा के विषय में कौन सा कथन सही है। रैन बसेरे के कथन में कौन सा कथन सही है। एक घर बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है। रैन बसेरों में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसका संचालन स्वयं समाज सेवी या संगठनों द्वारा होता है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि लकड़ी के फर्श लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर को दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं। मतलब एक तरीके लकड़ी के जो फर्श होते हैं, लकड़ी के फर्श की बात की जा रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं दोस्तों पाई जा रही है। यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, जवाब दीजिएगा दोस्तों कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे लगता है कि एक ऑप्शन यहाँ पर कट गया है दोस्तों, एक ऑप्शन यहाँ पर कट गया है। तो यहाँ पर डी एक ऑप्शन जुड़ना चाहिए था, और यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा से एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि दोस्तों एक क्वेश्चन थोड़ा से अधूरा हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी भी होना चाहिए और डी नहीं है, तो फिर इसको कट कर देते हैं। हम आगे देख लेंगे। मतलब कल मैं इस प्रश्न को जरूर करवा दूंगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मान के चलिए। अगला प्रश्न ये है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर
अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, चालाक पक्षी, एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडा देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे को साथ अपने अंडों के साथ क्या होता है, इनके अंडे को भी सेकता है दोस्तों, ठीक है, या सेता है दोस्तों। तो जवाब दीजिएगा कलचिड़ी, दूसरा ऑप्शन कहता है बसंत गौरी, तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों कोयल, चौथा ऑप्शन कहता है शक्करखोरा। जवाब दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो देखिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भला कौन नहीं जानता है कोयल के बारे में। चलिए इसी के साथ बात करना है हमें अगले प्रश्न के बारे में, तो इसमें भी थोड़ा सा छूट गया है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, और दूसरा ऑप्शन कहता है कीड़ों को दूर रखने के लिए, और तीसरा ऑप्शन कहता है घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, और चौथा ऑप्शन कहता है खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। अब इसका जवाब तो गलत मत करिएगा, और मुझे पता है कि मेरे सारे छात्र इसका जवाब देने में बिल्कुल समर्थ हैं। बोल रहे होंगे सर चिंटू पिंटू वाले प्रश्न आप हमसे पूछेंगे। हाँ, कुछ छात्र तो ये कह रहे होंगे सर ये चिंटू पिंटू वाले प्रश्न आप हमसे पूछेंगे। बिल्कुल दोस्त, आपसे ही पूछेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है चिंटू पिंटू वाले भी प्रश्न आप गलत कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को इसलिए लिपा जाता है ताकि क्या हो, कीड़ों को दूर रखा जा सके, यानी कि झोपड़ी के दीवारों में किसी प्रकार के कीड़े वगैरह ना लगे दोस्तों, ठीक है। इस बात को गौर करिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखते हैं हमारे ऐसे कितने मित्र हैं जो इसका जवाब देने में बिल्कुल समर्थ हैं। देखिए प्रश्न ये है कि एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है। किसी विशेष फल के लिए उपयोगी बन जाती है और सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, और उर्वर यानी कि उपजाऊ बन जाती है और बंजर हो जाती है। एक ही प्रकार की फसल अगर बार बार उगाते हैं और बहुत से रसायनों का उपयोग आप करते हैं तो मृदा पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर आप सोचिए, एक बार हमने आपको बताया हुआ है कि अगर आप किसी खेत में, आप सोचिए एक बार कि अगर आपको एक ही रास्ता या एक ही जगह पर आप कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें का उत्पादन करने लगें तो एक समय कैसा आएगा, एक समय उस पर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें खत्म होने लगेंगी। तो वही बातें यहाँ पर है कि एक ही प्रकार की जो फसल होती हैं बार बार उगाने और बहुत से रासायनिक उपयोग करने से क्या होता है, मृदा जो होती है दोस्तों वो किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। नहीं दोस्तों, इसका आंसर गलत हो जाएगा ये वाला। सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, ये भी गलत माना जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं, उपजाऊ बन जाता है, ऐसी बातें नहीं हैं। अगर आप जैविक खाद का इस्तेमाल करते तो ये मान के चलिए पक्का सही हो जाता है। यहाँ रसायन खाद का आप उपयोग कर रहे हैं तो ऐसा होगा नहीं, बल्कि यहाँ पर बंजर खेती हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में जवाब दीजिएगा। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी दोस्तों कौन सा हो सकता है, शक्करखोरा और कलचिड़ी, कौवा और फाख्ता। अब आप बोल रहे होंगे सर ये चिंटू पिंटू वाले प्रश्न आप मुझे बार बार दे रहे हैं। हाँ, तो कोई भी पक्षी जो है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा, यानी कि कौवा। ध्यान रखिएगा। तो कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो यह पक्षी हो सकता है दोस्तों कौवा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, हर एक प्रश्न का जवाब देते जाइए। भले ही आपको आता है, भले ही आप जानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जानते हैं तो थोड़ा से और जान जाएंगे तो फिर क्या होगा, सोने पे सुहागा। हाँ, कहने का मतलब ये है कि आप सोचिए अगर 2 कदम आप जाते हैं और आपको सफलता अर्जित हो जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी ना। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा।
आज के जो जवाब इसका जो जवाब होना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। ततैया, बर्रै, चींटी, दीमक, मकड़ी, कौन सा कीट ऐसा है जो मधुमक्खियों के जैसे कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। कहाँ नहीं रहता है? कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा, अगर आप बर्रे को देखते हैं तो बर्रे हमेशा ग्रुप में होती हैं। चींटियां को आप देखते हैं तो चींटियां हमेशा ग्रुप में रहती हैं। और दीमक को देखते हैं तो दीमक भैया अकेला, एक दीमक अकेला अगर कहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो अपना जीवन बर्बाद कर लेगा लेकिन किसी लकड़ी वगैरह को ख़राब नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर बहुत सारे दीमक होंगे तो आप जानते हैं कि अगर लकड़ी होगी या कोई चीज़ें होंगी तो उसको ख़राब करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब जब 3 ऑप्शन यहाँ पर अलग हो गया तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाना चाहिए कि मधुमक्खी में अगर देखा, मधुमक्खी की भांति जो है एक साथ नहीं रहती है, वो दोस्तों है मकड़ी। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। आज के जितने भी प्रश्न हैं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। बाकी मर्जी आपकी है, क्या करना है देख लीजिए। मेरा काम है आपको सही सजेशन देना। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। और एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं जिसका जवाब आप दीजिएगा। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं और अंदर से भी मकान लकड़ी से बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की जो छतें होती हैं ढालूदार होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। दोस्तों क्या अद्भुत चीज़ें हैं। प्रश्न बनाने वाला व्यक्ति भी कितना महान है, सारी बातें लिखने के बाद छोटी सी बातें लिख देता है कि आप बताइए किस राज्य की हम बात कर रहे हैं। असम की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान, बिहार। आप सोचिए कि यहाँ 3 ऐसे राज्य हैं जो बीमारू राज्य हैं, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, असम विल बी राइट। दोस्तों यहाँ पर तीनों ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं बीमारू राज्य में आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। देखिए अब इसका जवाब फिर से दीजिएगा, प्रश्न अच्छा है, जवाब दीजिएगा। नीचे दिए गए अध्याय को पढ़िए और जिस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, मैं गांव से आया हूं, कह रहा है छात्र मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है और ये घर जो होती हैं अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। और यह गांव दोस्तों कहाँ होना चाहिए, जवाब दीजिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु और उत्तराखंड, जवाब दीजिएगा। अच्छा तमिलनाडु के आप लोग हमें बता दीजिए कि यहाँ की राजधानी क्या है। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो बता पाते हैं, कमेंट करके बता देंगे, लाइव चैट में ना बताएं। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर असम हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने कहा सर चिंटू पिंटू वाले क्वेश्चन आज बहुत ला दिए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चिंटू पिंटू वाले दोस्तों, चिंटू पिंटू वाले प्रश्न को भी करते चलिए, बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं के बारे पर आपको विचार करना है। एक मिनट यार, ये कहाँ भाग रहा है। घरों को नीचे दिए गए घरों के बारे में नीचे कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनके बारे में हमें विचार करना है। निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं और पत्थर के खंभों पर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और पत्थर, गोरा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। दोस्तों इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग अगर देखा जाए 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। ठीक है, घरों की विशेषता असम में ऐसी पत्थर के खंभों पर, हाँ ठीक है, ज़मीन से ऊपर होते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा सी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है,
अब इसका जवाब दीजिएगा। थोड़ा से प्रश्न जो है अटपटा सा है, लेकिन प्रश्न बड़ा आसान होगा। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्यतः सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ क्या है, क्षेत्र में बनाए गए घरों को सही विवरण आपको बनाना है। पहला ऑप्शन कहता है मनाली। मनाली के बारे में यदि बात करते हैं तो इसकी क्या विशेषता है आप बताइएगा। देखिए यहाँ मनाली है, फिर राजस्थान है दोस्तों, फिर असम है, फिर लद्दाख है। अब इधर इधर इसकी घर की विशेषताएं दी गई हैं। बांस के घर खंभों के बने ऊंचे घर होते हैं। और उसके बाद है अगर देखा जाए पत्थर या लकड़ी से बने ढालू के छतों वाले घर है। हाउस बोट की बात की जा रही है। और मिट्टी के घर जिनकी छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। पत्थर के बने घर जिनके फर्श और पत्थर के बने घर पर क्या होता है, जिनके फर्श और लकड़ी छतें जो होती हैं छतें जो होती हैं लकड़ी के बनी होती हैं। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चिंटू पिंटू वाले कभी कभी हमें परेशान कर देते हैं। हाँ, तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। बी नहीं दोस्तों, सी सही हो जाएगा। एक मिनट, मैंने गलती से सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा सी। जैसे कि ए के साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमने सी का मिलान कर दिया, ए रहा, ठीक है। ये क्या यार, मनाली में हाउस बोट, सॉरी ए के साथ दूसरा होना चाहिए ना। हाँ, क्या बला है। देखिए मनाली के साथ क्या है, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले, बिल्कुल सही है। जब ए के साथ यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, ए के साथ अगर दूसरा हो गया, फिर बी के साथ क्या होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। ए देखिए, ए रहा बी, और बी के साथ हमने क्या कर दिया, चौथे का मिलान कर दिया। चलिए फिर बात करते हैं। फिर अगर आप देखते हैं तो सी के साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ सी देखिए और ए देखिए, यहाँ पर सी के साथ ए होना चाहिए, तो सी के साथ बिल्कुल ए होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद अगर आप डी को देखते हैं तो डी के साथ पांचवा होना चाहिए, बिल्कुल अगर आप देखते हैं तो डी के साथ पांचवा है दोस्तों, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। मनाली की में अगर देखा जाए तो पत्थर या लकड़ी से बने जो घर होती हैं, उनकी जो छतें होती हैं वे ढालूदार होती हैं। फिर राजस्थान की बात करते हैं तो मिट्टी के घर जिनकी छतें जो होती हैं कटीली होती हैं और झाड़ियों में होती हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो असम की बात करते हैं तो असम में खास बात क्या है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं। और लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में क्या है, पत्थर के बने हुए जिनके फर्श और एक तरीके से क्या हो जाता है, लकड़ी बनी होती हैं। तो दोस्तों ए रहा आपके 14 से 15 प्रश्न हमने आपको करवा दिया है। इसके बाद आप दूसरी क्लास में जानेंगे, दूसरी क्लास में आप जानेंगे बहुत कुछ। जैसे कि बात करते हैं, मैं आपको पर्यावरण के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं और प्रमुख सम्मेलनों के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। दूसरी क्लास, इसके बाद वाली क्लास को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।